नमस्कार। आपका प्रश्न है कि दिन भर दिन रात परिवार के लिए आप लगे रहते हैं, उनके लिए जूझते रहते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य आपका कोई ख्याल नहीं रखते हैं और हमेशा वो आपसे अपेक्षाएं करते हैं कि कुछ और कुछ और कुछ और, उसकी सीमा नहीं है। तो इसका क्या समाधान है? वो आपके विषय में चिंता तो कभी नहीं करते हैं, लेकिन हर अपेक्षा आपसे रहती है। ये केवल आपकी ही कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। मेरी भी पहले यही कहानी थी। सभी लोग भुक्तभोगी हैं। परिवार के लिए आप मरते रहिए, परिवार के लिए आप जोड़ते रहिए, लेकिन उनको आपकी कितनी चिंता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे जीवन के जीने के तरीके पर। ये मनुष्यों में ही ऐसा होता है कि सारी जिंदगी आदमी परिवार के लिए मरता रहता है, अपना सुख चैन छोड़कर, सब कुछ त्याग कर परिवार के लिए, खुशियों के लिए वो आदमी जीता रहता है। और परिवार को इसकी कोई चिंता नहीं रहती है कि जो व्यक्ति उनके लिए इतना कर रहा है उसको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, उसका ड्यू क्या है, उसके लिए क्या होना चाहिए। ये मनुष्यों में ही ऐसा होता है। आपने देखा है कि मनुष्यों को छोड़कर जितनी भी प्रजातियां हैं, जन्म देने के कुछ समय तक ही चिड़िया का बच्चा जब तक 10-15 दिनों में उड़ने वाला नहीं होता है, तब तक चिड़िया के माँ बाप कीड़े मकोड़े लेकर के चोंच के माध्यम से उसको घोंसले में खिलाते हैं और 10-15 दिनों के बाद में वो उसको धक्का मार के घोंसले से गिरा देते हैं कि उड़ना सीख, और तत्क्षण वो उड़ने लगता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसके माँ बाप उसकी कोई केयर नहीं करते, कभी उसकी सुरक्षा के लिए भी नहीं जाते। वो अपने आप मगन हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने पेरेंट्स से कोई भी अपेक्षा नहीं करता। गाय भैंसें बछड़े को जन्म देती हैं, 4-5 महीने तक दूध पिलाती हैं और उसके बाद वो बछड़ा स्वतंत्र है, घास चरने के लिए, खुद अपनी सुरक्षा करने के लिए। उसके बाद बछड़ा कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कोई चिंता नहीं रहती। तो प्रकृति में जितनी भी योनियां हैं, उनका परिवार, मनुष्यों के शब्दों में माँ बाप, कुछ समय के लिए, जब तक कि बच्चा पैदा होने के बाद इस लायक नहीं होता है, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तब तक ही उसको सपोर्ट करते हैं और उसके बाद में कोई सपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं रहती। वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, माँ बाप भी उसको छोड़ देते हैं और स्वच्छंद जिंदगी बिताता है। प्रकृति के नज़दीक रहकर वो अपनी ज़िंदगी को खुद संवारता है, सजाता है। लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य में ये बड़ी कठिनाई है कि जीते जी सारी जिंदगी वो अपने बच्चों के लिए परेशान रहता है कि बच्चों को अपना पेट काट काट करके क्या न कर दे। उनको पहले जन्म देता है, उनको पढ़ाता है, लिखाता है, और मैंने देखा है कि पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात
भी माँ बाप उसको नौकरी कैसे मिलेगी इसके लिए भी बड़ा चिंता करते रहते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और उसको नौकरी में सेटल करते हैं। यही नहीं, उसके बाद उसके नाती नतकुर होते हैं, वो किस स्कूल में पढ़ेंगे, उनको कब टहलाना है, उनको कब ट्रिपल एंटीजन का टीका लगवाना है, उनको कैसा पाल पोस करके बड़ा करना है। बुढ़ापे तक इसी चिंता में, यहाँ तक कि मैंने देखा है लोगों को कि नौकरी पेशा युवकों को अपनी पेंशन तक का पैसा अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों के ऊपर खर्च करते हैं और खुद बहुत ही सादगी से बिताते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। ये जो जीने की कला है, इससे हमने अपने बच्चों को पंगु कर दिया है, उनको आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया, उनको हमने अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दिया। इसी दुनिया में दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चे को हाई स्कूल करने के पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए होटलों में, माल में, गाड़ियों में ड्राइवर बनकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, करते हैं और उस पैसे से अपनी अग्रिम एजुकेशन प्राप्त करते हैं। मैंने देखा है अमेरिका में कि सभी बच्चे अपने आप पैसा पैदा करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। इस पद्धति से उन बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत, मानता और आत्मनिर्भरता बन गई है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। उनकी अपनी क्रिएटिविटी, उनकी अपनी रचनात्मक क्रियाकलाप इतने सुदृढ़ हो गए हैं कि वो एक बहुत ही बेहतर मजबूत नागरिक बन के निकलते हैं, जिनको पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप कमाते हैं, अपनी मर्जी से खर्च करते हैं और मेरा ये मानना है कि इसी कारण यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका को लेते हुए इतने ऊपर निकल गए हैं। किसी एक अमेरिकन से, किसी एक यूरोपीय से बात करिए, उसका व्यक्तित्व एक अलग होता है, उसके बातचीत करने का तरीका, उसका नॉलेज, उसके रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग होता है अगर हम अपने यहाँ के बच्चों से बात करें। यहाँ के मैंने देखा है कि MA पास बच्चे भी चपरासी बनने के लिए तैयार हैं, एक ठीक तरीके से एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते हैं और उनका नॉलेज बैंक तो लगभग जीरो के समान होता है। उसके दूसरे भी कारण हैं कि एजुकेशन का सिस्टम यहाँ बहुत गलत है, वो इन्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर बच्चों के अंदर ये मानता पैदा करें कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं भी प्रयास करें, उनको पंगु मत बनाइए, उनको अपना पेट काट कर सपोर्ट मत करिए, नहीं तो उनकी क्रिएशन, उनकी रचनात्मकता, उनका अपना एफर्ट कहाँ जाएगा। वो फिर यही होता है कि एक आदमी जो घर का मुखिया होता है वही कमाता है और सारे परिवार के सदस्य उसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, पत्नी से लेकर के बच्चे, बच्चों से लेकर के रिश्तेदार तक सब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक तरफ जिसके ऊपर भार पड़ता है वो उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में दुख के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। और जैसा आपने प्रश्न पूछा है कि घर की आवश्यकताएं पूरी करते 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 अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी को इसी में मिटा देता है, और दूसरी तरफ जिनके लिए आप ज़िंदगी भर मरते रहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मकता ख़त्म हो जाती, वो स्ट्रगल नहीं करते हैं, वो तमाम चीज़ें पाने की लौलुकता नहीं करते हैं, उनकी क्रिएशन ख़त्म हो जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड होकर के सीधे निठल्ले बन जाते हैं और आशा करते हैं कि आप कब उनको क्या दे दें।
तो उनका भी सत्यानाश हो रहा है, उनका भी जीवन चौपट कर रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं। इस मौके पर जरा अपने आसपास अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में दूसरे जीव जंतुओं को देखिए। क्या उसमें भी एक माँ बाप सारी जिंदगी बच्चों को सपोर्ट करते रहते हैं, पिज्ज़ा बर्गर ब्रांडेड कपड़े ला ला के देते रहते हैं? क्या उसमें भी एजुकेशन सिस्टम के लिए अपने कटौती कर करके उनको बड़ा करते हैं, उनको नौकरी दिलवाते हैं? और बड़ा हास्यास्पद तब हो जाता है जब शादी होने के बाद वही बच्चा अपनी पत्नी को सारा समय देता है, आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी दवा दारू के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अब तो नया एक ट्रेंड चला है कि बूढ़े माँ बाप को, जिन्होंने अपना पेट काट काट कर उनकी परवरिश की है, अपनी खुशियों को एक तरफ रख के उनको खुशियाँ दी हैं, उनको वृद्धावस्था आश्रम में डाल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं, मेरे मकान में, जो मकान आपने बनाया है उसमें इतनी जगह नहीं है कि अपने माता पिता को रख सकें, और वृद्धावस्था आश्रम में भेज देते हैं। समय रहते जाग जाना ही अपनी एक बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। जागिए, होश संभालिए और देखिए कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये सिर्फ एक बार के लिए है। आपकी भी जिंदगी है, आपकी भी खुशियां हैं, आपके भी अरमान हैं। केवल परिवार को सपोर्ट न करते हुए अपनी खुशियों की तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने लिए भी जिंदा रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए। बस मेरा यही मशवरा है।